गुड मॉर्निंग। मंजिलों पर पहुंचकर लेंगे हिसाब रास्तों का। है कौन जो रोक सके समर में रथ इन दीवानों का। प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं आरवी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के शानदार सेशन में आपके अपने चैनल एमसीक्यू मास्टर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक दिवसीय परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। ए 22 नवंबर 1949 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 26 दिसंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। सही उत्तर है बी 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न 2, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। सही उत्तर है डी 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न 3, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ए प्रस्तावना, बी भाग 1, सी भाग 2, डी भाग 3। सही उत्तर है ए प्रस्तावना। प्रश्न 4, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। ए उद्देशिका में, बी मूल कर्तव्यों में, सी मूल अधिकारों में, डी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में। सही उत्तर है ए उद्देशिका में। प्रश्न 5, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ए न्याय का, बी भ्रातृत्व का, सी वयस्क मताधिकार का, डी प्रतिष्ठा की समानता का। सही उत्तर है सी वयस्क मताधिकार का। प्रश्न 6, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। सही उत्तर है ए 1 बार। प्रश्न 7, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ए दृढ़ राज्य, बी अधिक अनुकूलनशीलता, सी सत्तावाद की कम संभावनाएं, डी जनता द्वारा अधिक सहभागिता। सही उत्तर है ए दृढ़ राज्य। प्रश्न 8, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। ए राष्ट्रपति में, बी मंत्रिमंडल में, सी संविधान में, डी न्यायपालिका में। सही उत्तर है सी संविधान में। प्रश्न 9, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ए न्याय, बी समता, सी स्वतंत्रता, डी समाजवादी। सही उत्तर है डी समाजवादी। प्रश्न 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ए संघीय, बी धर्मनिरपेक्ष, सी समाजवादी, डी सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य। सही उत्तर है ए संघीय।
प्रश्न 11 भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ए. प्रस्तावना, बी. भाग 3, सी. अनुच्छेद 368, डी. संविधान में कहीं नहीं। सही उत्तर है सी. अनुच्छेद 368। प्रश्न 12 निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ए. UK, बी. भारत, सी. USA, डी. पाकिस्तान। सही उत्तर है ए. UK। प्रश्न 13 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ए. विवर प्लान, बी. क्रिप्स मिशन, सी. ऑगस्ट ऑफर, डी. कैबिनेट मिशन। सही उत्तर है डी. कैबिनेट मिशन। प्रश्न 14 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी. भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। सही उत्तर है बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्रश्न 15 भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए. डॉक्टर V.N. राय, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 16 भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए. श्री K.M. मुंशी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. सर B.N. राव, डी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सही उत्तर है सी. सर B.N. राव। प्रश्न 17 भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रमाया छोड़ा है? ए. ब्रिटिश संविधान, बी. आयरलैंड का संविधान, सी. भारत सरकार अधिनियम 1935, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। सही उत्तर है सी. भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न 18 भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी. सरदार वल्लभभाई पटेल, डी. सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सही उत्तर है ए. जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 19 राजनीतिक समता पाई जाती है? ए. धन के समान वितरण में, बी. विशेषाधिकारों के अभाव में, सी. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, डी. व्यक्ति की तर्कसंगतता बौद्धिकता में। सही उत्तर है सी. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। प्रश्न 20 धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ए. जो नास्तिक हो, बी. जो धर्म विरोधी हो, सी. जिसका अपना कोई धर्म न हो, डी. जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। सही उत्तर है सी. जिसका अपना कोई धर्म न हो।
प्रश्न 21 शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ए. सरकार का संघीय स्वरूप, बी. सरकार का एकात्मक स्वरूप, सी. सरकार का समाजवादी स्वरूप, डी. सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप। सही उत्तर है ए. सरकार का संघीय स्वरूप। प्रश्न 22 समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? ए. विधि क्षेत्र, बी. आर्थिक क्षेत्र, सी. सामाजिक क्षेत्र, डी. राजनैतिक क्षेत्र। सही उत्तर है बी. आर्थिक क्षेत्र। प्रश्न 23 शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? ए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही उत्तर है डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रश्न 24 निम्नलिखित में से किसी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? ए. 1952, बी. 1976, सी. 1979, डी. 1981। सही उत्तर है बी. 1976। प्रश्न 25 संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ए. परिसंघ, बी. महासंघ, सी. राज्यों का संघ, डी. परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ। सही उत्तर है सी. राज्यों का संघ। प्रश्न 26 भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? ए. गृह मंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. राज्यपाल, डी. उपराज्यपाल। सही उत्तर है डी. उपराज्यपाल। प्रश्न 27 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? ए. अनुनय द्वारा, बी. बातचीत द्वारा, सी. पुलिस कार्रवाई द्वारा, डी. सैनिक कार्रवाई द्वारा। सही उत्तर है डी. सैनिक कार्रवाई द्वारा। प्रश्न 28 निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? ए. भारतीय संविधान, बी. भारतीय दंड संहिता, सी. सिविल प्रक्रिया संहिता, डी. आपराधिक प्रक्रिया संहिता। सही उत्तर है ए. भारतीय संविधान। प्रश्न 29 मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ए. भारत, बी. ब्रिटेन, सी. आयरलैंड, डी. यूनाइटेड स्टेट्स। सही उत्तर है बी. ब्रिटेन। प्रश्न 30 भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ए. संसद, बी. संविधान, सी. हम लोग अर्थात जनता, डी. संसद और राज्य विधानसभाएं। सही उत्तर है सी. हम लोग अर्थात जनता। प्रश्न 31 भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए. भारत की जनता, बी. राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय, सी.
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। डी समाज के सभी वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधि संविधान सभा। सही उत्तर है ए भारत की जनता। प्रश्न 32 संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। ए सत्तावादी शासन, बी अकुशल प्रशासन, सी पृथकता का खतरा, डी स्थानीय हितों की उपेक्षा। सही उत्तर है सी पृथकता का खतरा। प्रश्न 33 सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ए संघीय प्रणाली, बी राष्ट्रपति प्रणाली, सी संसदीय प्रणाली, डी एकात्मक प्रणाली। सही उत्तर है ए संघीय प्रणाली। प्रश्न 34 निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, बी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। सही उत्तर है सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रश्न 35 भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसका अपना लिखित संविधान है, सी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। सही उत्तर है ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न 36 भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी नौकरशाही, डी मंत्रिपरिषद। सही उत्तर है बी प्रधानमंत्री। प्रश्न 37 भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जे बी कृपलानी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। सही उत्तर है डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। प्रश्न 38 निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? ए फ्रांस की संसद, बी ब्रिटेन की संसद, सी जर्मनी की संसद, डी अमेरिका की संसद। सही उत्तर है बी ब्रिटेन की संसद। प्रश्न 39 भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ए 1947 से 48 में, बी 1948 से 49 में, सी 1950 से 51 में, डी 1951 से 52 में। सही उत्तर है डी 1951 से 52 में। प्रश्न 40 भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ए फ्रांस से, बी इंग्लैंड से, सी कनाडा से, डी USA से। सही उत्तर है बी इंग्लैंड से। प्रश्न 41 दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ए
संघीय सरकार, बी संसदीय सरकार, सी एकात्मक सरकार, डी राष्ट्रपति शासित सरकार। सही उत्तर है ए संघीय सरकार। प्रश्न 42 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 4 का। सही उत्तर है ए भाग 2। प्रश्न 43 भारतीय संघवाद निकट है? ए कनाडा के, बी यूएस ए के, सी ऑस्ट्रेलिया के, डी नाइजीरिया के। सही उत्तर है ए कनाडा के। प्रश्न 44 भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है बी कनाडा। प्रश्न 45 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए बी एन राव, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अंबेडकर। सही उत्तर है डी बी आर अंबेडकर। प्रश्न 46 हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए इंग्लैंड, बी कनाडा, सी यूएस ए, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है यूएस ए। प्रश्न 47 विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी भारत, डी अमेरिका। सही उत्तर है सी भारत। प्रश्न 48 भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ए जापान, बी कनाडा, सी यूएस ए, डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 49 शिक्षा का विषय ए राज्य सूची में है, बी संघीय सूची में है, सी समवर्ती सूची में है, डी अवशिष्ट विषयों में है। सही उत्तर है सी समवर्ती सूची में है। प्रश्न 50 निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? ए राज्य सूची, बी केंद्रीय सूची, सी स्थानीय सूची, डी समवर्ती सूची। सही उत्तर है डी समवर्ती सूची। प्रश्न 51 भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए 9, बी 10, सी 12, डी 22। सही उत्तर है सी 12। प्रश्न 52 हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है? ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी विशिष्ट सूची में नहीं। सही उत्तर है सी समवर्ती सूची में।
प्रश्न 53 निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ए. रक्षा, बी. कृषि, सी. शिक्षा, डी. दंड विधि। सही उत्तर है बी. कृषि। प्रश्न 54 निम्न में कौन सी मादे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? ए. नागरिकता, बी. मजदूर संघ, सी. स्थानीय शासन, डी. अंतर्राज्यीय नदियां। सही उत्तर है डी. अंतर्राज्यीय नदियां। प्रश्न 55 निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ए. जंगल, बी. मजदूर संघ, सी. जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, डी. शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार। सही उत्तर है डी. शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार। प्रश्न 56 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है? ए. 8, बी. 14, सी. 16, डी. 22। सही उत्तर है डी. 22। प्रश्न 57 निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? ए. सिंधी, बी. अंग्रेजी, सी. नेपाली, डी. संस्कृत। सही उत्तर है बी. अंग्रेजी। प्रश्न 58 निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? ए. बैंकिंग, बी. जनगणना, सी. विदेशी ऋण, डी. मजदूर संगठन। सही उत्तर है डी. मजदूर संगठन। प्रश्न 59 भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ए. UK, बी. अमेरिकी, सी. सोवियत संघ, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. अमेरिकी। प्रश्न 60 नागरिक समता का आशय है? ए. अवसर की समानता, बी. कानून के समक्ष समता, सी. धन का समान वितरण, डी. राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। सही उत्तर है ए. अवसर की समानता। प्रश्न 61 किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? ए. सिविल कार्यवाही, बी. न्यायिक कार्यवाही, सी. सांविधिक कार्यवाही, डी. आपराधिक कार्यवाही। सही उत्तर है सी. सांविधिक कार्यवाही। प्रश्न 62 संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ए. धारा 28, बी. धारा 29, सी. धारा 31, डी. धारा 32। सही उत्तर है डी. धारा 32। प्रश्न 63 उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? ए. 2, बी. 3, सी. 5, डी. 6। सही उत्तर है सी. 5। प्रश्न 64 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ए. डिक्री,
बी अध्यादेश, सी अधिसूचना, डी समादेश रिट। सही उत्तर है डी समादेश रिट। प्रश्न 65 निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ए परमादेश, बी निषेधाज्ञा, सी उत्प्रेषण लेख, डी अधिकार प्रच्छा। सही उत्तर है डी अधिकार प्रच्छा। प्रश्न 66 निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी अधिकार प्रच्छा, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर है डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न 67 निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी अधिकार प्रच्छा, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर है डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न 68 निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? ए संपत्ति की हानि, बी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, सी अतिरिक्त कर की वापसी, डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। सही उत्तर है बी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। प्रश्न 69 निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? सशरीर प्रस्तुत करो। ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी अधिकार प्रच्छा, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर है डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न 70 निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? ए निजता का अधिकार, बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, सी विधि के समक्ष समानता, डी एसोसिएशन या संघ यूनियन बनाने का अधिकार। सही उत्तर है ए निजता का अधिकार। प्रश्न 71 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि की समक्ष समता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। सही उत्तर है डी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। प्रश्न 72 भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक ए मौलिक अधिकार है, बी धार्मिक अधिकार है, सी आर्थिक अधिकार है, डी राजनीतिक अधिकार है। सही उत्तर है ए मौलिक अधिकार है। प्रश्न 73 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? ए समता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही उत्तर है बी संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 74 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ए 42वां, बी 43वां, सी 44वां, डी 45वां।
सही उत्तर है सी 44वां प्रश्न 75 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? ए शिक्षा का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी न्यायिक उपचार का अधिकार। सही उत्तर है सी संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 76 भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? ए विधिक अधिकार, बी नैतिक अधिकार, सी मौलिक अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। सही उत्तर है ए विधिक अधिकार। प्रश्न 77 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? ए वाजपेयी सरकार, बी इंदिरा गांधी सरकार, सी नरसिम्हा राव सरकार, डी मोरारजी देसाई सरकार। सही उत्तर है डी मोरारजी देसाई सरकार। प्रश्न 78 निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? ए धर्म का अधिकार, बी समता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी सांविधानिक उपचारों का अधिकार। सही उत्तर है डी सांविधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 79 भारत के संविधान में सांविधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए 30, बी 31, सी 32, डी 35। सही उत्तर है सी 32। प्रश्न 80 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 356। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 32। प्रश्न 81 कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम ए 12 वर्ष हो, बी 14 वर्ष हो, सी 18 वर्ष हो, डी 20 वर्ष हो। सही उत्तर है बी 14 वर्ष हो। प्रश्न 82 निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत ए संविधान में उपेक्षित है, बी संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, सी मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, डी राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है। सही उत्तर है सी मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। प्रश्न 83 भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा थे, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सही उत्तर है ए मूल संविधान का हिस्सा थे। प्रश्न 84 मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। सही उत्तर है बी भाग 3। प्रश्न 85 प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ए
भाषण स्वातंत्र्य, बी संघ निर्माण स्वतंत्रता, सी कार्य और सामग्री सुरक्षा, डी नियमों के समान संरक्षण। सही उत्तर है ए भाषण स्वातंत्र्य। प्रश्न 86 प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 19। प्रश्न 87 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 33। सही उत्तर है डी अनुच्छेद 33। प्रश्न 88 भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? ए रंग, बी धर्म, सी जाति, डी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। सही उत्तर है बी धर्म। प्रश्न 89 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ए 1971 में, बी 1972 में, सी 1975 में, डी 1976 में। सही उत्तर है डी 1976 में। प्रश्न 90 संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 45वां संशोधन। सही उत्तर है बी 42वां संशोधन। प्रश्न 91 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही उत्तर है सी 4। प्रश्न 92 भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। सही उत्तर है सी 11। प्रश्न 93 संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 29 ख, बी अनुच्छेद 39 ग, सी अनुच्छेद 51 क, डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 51 का। प्रश्न 94 मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? ए उच्च न्यायालय को, बी सभी न्यायालयों को, सी उच्चतम न्यायालय को, डी उपर्युक्त अ और सी दोनों को। सही उत्तर है डी उपर्युक्त अ और सी दोनों को। प्रश्न 95 भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को ए निलंबित किया जा सकता है, बी निलंबित नहीं किया जा सकता, सी ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, डी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता।
सही उत्तर है ए, निलंबित किया जा सकता है। प्रश्न 96 मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ए, प्रधानमंत्री द्वारा, बी, राष्ट्रपति द्वारा, सी, राज्यपाल द्वारा, डी, विधि मंत्री द्वारा। सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 97 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ए, कभी भी, बी, किसी भी दशा में, सी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, डी, वित्तीय आपातकाल के दौरान। सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। प्रश्न 98 मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। ए, संसद, बी, जनता, सी, मंत्रिमंडल, डी, मंत्री परिषद। सही उत्तर है ए, संसद। प्रश्न 99 नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। ए, सिविल अधिकार, बी, विधिक अधिकार, सी, मौलिक अधिकार, डी, राजनीतिक अधिकार। सही उत्तर है बी, विधिक अधिकार। प्रश्न 100 निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। ए, समानता का अधिकार, बी, अभिव्यक्ति का अधिकार, सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है बी, अभिव्यक्ति का अधिकार। इसी के साथ आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बने रहिए MCQ मास्टर के साथ और मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि टूटकर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। धन्यवाद।